जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, यदि आपकी तुला लगन है और सूर्यदेव आपके नीच के हैं, तुला लगन में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, तो क्या मतलब है सूर्यदेव के नीच का होने का, और ये क्या फल देंगे आपको, आपके या आपके किसी रिलेटिव की तुला लगन है और सूर्य नीच का है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सूर्यदेव के फलादेश को समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, क्या है, जब भी आप किसी ग्रह को समझना है, जैसे सूर्यदेव लगन में है, तो आप तीन एनर्जी को हमेशा कंबाइन करना सीखें। एक तो जो भाव है, पहले भाव की जो एनर्जी है वो आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या होती है। नहीं है तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है। भाव जो पहला भाव होता है, लगन जो होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपकी इमेज को दर्शाता है कि आप दूसरों के सामने कैसे दिखते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या इमेज बनाते हैं, और आपकी बॉडी, आपका शरीर कैसा है, ये पहला भाव बताता है। दूसरा, सूर्यदेव की एनर्जी को आप समझें। सूर्यदेव प्रकाश है, लाइट है। सूर्यदेव जहाँ पर बैठ जाते हैं वहाँ पर एक लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं। सूर्य राजा है, तो और सूर्य आपकी आत्मा है। तो आपका राजा, आपका मतलब बिहेवियर एक राजा की तरह होना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके लगन में आ गया, आपके व्यक्तित्व में आ गया है, तो राजा की तरह होने चाहिए। तो उसको दर्शाता है सूर्य, ठीक है। और तुला राशि मतलब मार्केट की राशि है, बाजार की राशि है, जहां पर हर चीज तोल मोल कर दी जाती है। दोनों चीजों का पलड़ा बराबर का होता है। तराजू जो होती है ना, दोनों पलड़े बैलेंस होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब यहां पर जनता और राजा दोनों बराबर के हैं। अब आपको इतना ही जानकर समझ में आ गया होगा कि सूर्यदेव यहां नीच के क्यों हो जाते हैं। क्योंकि जो राजा है वो जनता के बीच में जाकर अपने आप को बराबर का फील कर रहा है। जनता उससे तू तड़ाक करके बात कर रही है। मार्केट प्लेस में पहुंचा है और मार्केट में वो कोई सामान खरीद रहा है या देख रहा है, सामने वाला कह रहा है खरीदना है तो खरीद, नहीं तो निकल यहां से दूसरी दुकान पर जा। मतलब राजा की कोई वैल्यू ही नहीं है। मार्केट प्लेस पर बराबर की स्थिति लाकर रख दी जनता की और राजा की। भाई तू सौदागर है, तेरे को माल खरीदना है या बेचना है, तो तेरा लेवल और हमारा लेवल बराबर का होगा, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो यहां पर कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है राजा को। इसलिए राजा का बल, राजा का मान सम्मान, राजा का स्टेटस नीचे गिर जाता है। इसलिए वो नीच का हो जाता है तुला राशि में। अब इस लॉजिक का क्या मतलब है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी में बैठ गया, सूर्य आपके शरीर पर बैठ गया। अब भाई ये यहां पर आपको थोड़ा सा, अब राजा है, अब उसका ईगो हर्ट होगा। अब जो भी व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, चाहे परिवार का, चाहे बाहर का, चाहे ऑफिस का और चाहे घर का, वो आपको वो मान सम्मान नहीं देगा जो आप चाह रहे हैं। आपको मालूम है आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आप में कुछ प्रतिभाएं हैं। आप तुला राशि की एनर्जी के कारण आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हर रिलेशंस को। आप यहां पर सूर्य की जो अग्रेसिव और एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो एनर्जी होती है वो बैलेंस हो जाती है। तो आपका नेचर तो बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर ईगो की कमी आ जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड और ईगो ना हो, तो वो अपनी चीज को अपने मतलब वो उसको मतलब ये है कि उसकी चीज को एप्रिसिएशन नहीं दिया जा रहा। अगर एप्रिसिएशन देगा, मिल रहा है और अगर सक्सेस मिल रही है, तो ईगो तो अपने आप आता है। ये तो स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति पद पर जा रहा है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा रहा है, बड़ी बड़ी पोजीशन पर जा रहा है, मंत्री बन रहा है, किसी एरिया का एमएलए बन रहा है, एमपी बन रहा है, बड़े बड़े विभाग में बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, कंपनी का सीईओ बन रहा है, तो उसके अंदर तो टैलेंट, उसके अंदर तो ईगो अपने आप आ जाएगा। ईगो आ जाएगा ना, क्योंकि वो तरक्की कर रहा है, पोजीशन पर है। लेकिन सूर्य नीच का होने के कारण, तुला लगन अगर आपकी और आपका सूर्य नीच का है, तो आप में ईगो की कमी आ जाती है, क्योंकि आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। दूसरे लोग आपके उस टैलेंट का एप्रिसिएशन नहीं देते हैं। तो आप जनता की तरह काम करना सीख जाते हैं। एक मतलब ये है ना, जो यहां पर देखिए,
शनि उच्च का होता है तो आप शनि की तरफ बहुत अच्छा काम कर लेते हैं भाई। सेवा भाव से काम करना, सही तरीके से सही मूल्यों का आकलन करके काम करना, मेहनत करना, ठीक है, बहुत अच्छा नेचर रखना, बहुत प्लेजर होकर काम करना, बहुत लोगों से मिलजुल कर बात करके रिलेशन बना के आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें ठीक है, नेचर पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक है। लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देने देता है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। सूर्य आत्मा का कारक है, वो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो लाइट है वो डिम हो जाती है यहां पर, क्योंकि ये सूर्य की वेस्ट डायरेक्शन की राशि है, जहां सूर्य अस्त होता है, अपनी ताकत को खो देता है, डूबता हुआ सूरज है ये। इसलिए पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को लाइट प्रकाश नहीं दे पाता अगर लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो। लेकिन ऐसे व्यक्ति नेचर के बहुत अच्छे होते हैं, सबको मिलाकर चलते हैं, सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबकी केयर करते हैं। लेकिन यदि किसी ग्रह का पाप प्रभाव आ जाए ऐसे सूर्य पर, तो भाई ये हर चीज को अपने मान सम्मान पर ले लेते हैं, फिर ये बिगड़ जाते हैं, रिलेशन खराब करने लगते हैं। भाई वो उसने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मेरे को हर्ट कर दिया, या उसने मुझको मान सम्मान नहीं दिया, फिर वो मतलब निगेटिव ट्रेड हो जाता है सूर्य का हर चीज को लेकर। तो उस हिसाब से सूर्य की यह स्थिति आपके लगन में होना आपके व्यक्तित्व में या तो बहुत अच्छा मिलनसार बनाती है, और अगर सूर्य पर पाप प्रभाव होता है तो बहुत ज़्यादा निगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। व्यक्ति हर चीज़ में अपने मान सम्मान को ढूंढता है, हर चीज़ में उसको ऐसा लगता है यार लोग उसको, क्योंकि मिलनी तो है नहीं है इज्जत, वो मान सम्मान मिलना तो नहीं है, क्योंकि सूर्य दे ही नहीं रहा, वो मार्केट प्लेस में बैठा है, लोग दे ही नहीं रहे उसको मान सम्मान। लेकिन जब निगेटिव ट्रेड होता है सूर्य का, तो वो चाहता है, वो राजा है, उसको अंदर से मालूम है मैं राजा हूं, लेकिन लोग मेरे को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है, और तगड़ी प्रॉब्लम होती है पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को लेकर, और आदमी की इमेज खराब हो जाती है, खुलूस व्यक्ति के रूप में हो जाती है, किसी के साथ भी रिलेशन वो सस्टेन नहीं कर पाता है, पिता के साथ रिलेशन सबसे ज़्यादा खराब होने लगते हैं, ठीक है, और पिता को तकलीफ होती है, पिता को समस्याएं आती हैं, क्योंकि सूर्य नीच का है, पिता का बल भी डाउन हो जाता है, पिता का सुख कम मिलता है जातक को, ठीक है। और सूर्य के नीच के होने से और लगन में नीच के होने से, लगन क्या है आपका शरीर है, तो शरीर में भी मतलब शरीर भी कमजोर हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देता है। सूर्य आपके व्हाइट सेल हैं बॉडी के, तो आपका की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमजोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है। इसलिए सूर्य बहुत अच्छे परिणाम हेल्थ को लेकर भी नहीं दे पाता, और ये त्रिष्ठाया स्वामी भी होता है कुंडली का। अगर आप ज्योतिष का थोड़ा सा भी रूल जानते हो तो 11वें भाव को त्रिष्ठाया भाव कहा गया, इसका स्वामी ग्रह आपके लगन पर प्रभाव डाल रहा है, तो ये वैसे ही योग कारक हो गया, रोग कारक हो गया, सॉरी। और ऐसा रोग कारक ग्रह, कहने को त्रिष्ठाया भाव के स्वामी का नीच का होना, कमजोर होना हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता है, क्योंकि त्रिष्ठाया स्वामी अगर उच्च का हो जाए लगन में तो वो ज्यादा डेंजर हो जाता है। मटेरियलिस्टिक ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर के लिए वो डेंजर हो जाता है। यहां पर ये सूर्य शरीर के लिए इतना डेंजर नहीं है नीच का सूर्य, लेकिन मटेरियलिस्टिक गेन के लिए डेंजर हो गया। ये लाभ प्रॉफिट में कमी कर देता है, बहुत बड़े लाभ प्रॉफिट नहीं देता है अगर दूसरे शुभ ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो। सूर्य की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर होती है, जीवन स्थान के स्वामी पर होती है, और उच्च की होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो ईगो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अपने जीवन साथी के द्वारा मिलता है। जीवन साथी उसे बूस्टअप वाला काम करता है, क्योंकि जो राजा को जो ताकत मिलती है ना, मंगल से मिलती है, और दाम्पत्य जीवन पर मंगल की राशि है, तो जीवन साथी उसके लिए उसको आगे बढ़ाने वाला काम करता है। अगर जीवन साथी अगर ऐसे जातक की क्या 7वां भाव अगर मजबूत है, यहां पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो जीवन साथी इसकी ताकत बन जाता है, और जीवन साथी की ताकत से जातक अपनी आइडेंटिटी पहचान को मतलब लाइट देने में सक्षम होता है। तो जीवन साथी ताकत बनता है ऐसे लोगों की। और रिलेशन में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये नाराज नहीं करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी डोमिनेट करेगा, ये जीवन साथी को डोमिनेट नहीं करते हैं,
जीवन साथी से ताकत लेते हैं, जो कमी है उसको पूरा करते हैं ऐसे लोग जीवन साथी से। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपकी तुला लगन है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। यदि आपको अपनी कुंडली दिखवानी है या हमारे से ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष कोर्स करने हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर आपको ज्योतिष के कोर्स की जानकारी मिल जाएगी, उसकी फीस की जानकारी मिल जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो उसकी फीस की भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें। बाकी आपको अगर लॉजिकली हमारी बातें समझ में आती हैं, आपको समझ में आता है कि हमारा तरीका लॉजिकली कितना फिट है, कितना अच्छा है, तो आप हमारे को प्रमोट जरूर करें, हमको सपोर्ट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट्स करें, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।